करता हूँ अपने चैनल द एडवेंचर क्लासेस में। आज हम लोग पढ़े नंबर सिस्टम का कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के रेलवे ग्रुप डी पेपर में आए हुए हैं, उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि दो संख्याओं का योग क्या है, 9 है। दो संख्या का योग 9 और उनके व्युत्क्रमों का योग 1/2। क्या है उनके व्युत्क्रमों का योग 1/2 हो तो उनमें से एक है। तो उनमें से कौन संख्या है? ऑप्शन 2, बी में 6, सी में 5 और डी में 4 दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व कर देंगे। क्या बोल रहा है? संख्याओं का योग। क्या हो जाएगा? संख्या मान ले ए और बी है, तो क्या हो सकता है? योग दिया है a प्लस बी का मान 9 दिया है और बोल रहा है कि व्युत्क्रमों का, इसका व्युत्क्रम का 1/a प्लस 1/b बराबर 1/2। ठीक, अब देखिए एलसीएम लेंगे ए बी का, a प्लस बी बराबर 1/2। अब ये देखिए a प्लस बी का मान क्या दिया गया? 9/ab बराबर हो गया आपका 2। ए बी बराबर का आ गया आपका 18। देखिए यहाँ पर a और b क्या हो गया? a b का गुणनफल आ गया 18। तो देखिए संख्या दिया a और b, a प्लस b मतलब योगफल 9 हो गया और गुणनफल 18 आ गया। तो संख्या क्या हो सकती है? देखिए अगर इसका खंड कर दिया जाएगा तो 6 और 3 में टूट जाएगा। 6 3 अगर से जोड़ दिया जाए तो 9 आ जाए और गुणा करेंगे तो 18 आ जाएगा। तो देखिए इसमें और कोई संख्या है नहीं आप में। ठीक, तो उनमें से एक है। देखिए 6 हो सकता है। क्या हो सकती है? 6 हो सकती है। और ऑप्शन में 3 होता, 3 भी हो जाता, लेकिन 5 और 4, तो कोई भी संख्या अगर 5 4 देखा जाए तो इसमें किसी संख्या से गुणा करते हैं तो 18 नहीं आएगा। 2 में करेंगे तो 18 आएगा, लेकिन योगफल का 11 आ जाएगा। 4 में आएगा नहीं। क्या हो जाएगा? आंसर आपका 6 हो जाएगा। ठीक, आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर नंबर बी आप हो जाएगा आपका 6। ठीक, दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन संख्या 4 से पूरी तरह विभाजित है। देखिए कह कौन संख्या 4 से पूरी तरह विभाजित है। ऑप्शन दिया गया है, देखिए 5 6 3 2 2 5 6। देखिए तो आप कितना ही बड़ा संख्या दिए गए वो आपको उससे मतलब नहीं है। आपको मतलब है अगर कोई भी संख्या अगर 4 से विभाजित होगी तो देखिए अगर 4 से कोई भी संख्या विभाजित होगी तो उसके संख्या के अंत का दो अंतिम अंक, दो जो है अंतिम अंक 4 से विभाज्य होगा। क्या होगा? दो अंतिम अंक 4 से विभाज्य होगा। कितना ही बड़ा संख्या हो, अगर वो 4 से विभाजित होगी पूरी तरह तो उस संख्या के लास्ट का 2 अंक जो होगा 4 से विभाजित होगा। तो अब चेक करिए, देखिए अगर 56 देखा जाए तो 4 से विभाजित नहीं होगा। क्या होगा? 4 से विभाजित नहीं होगा। 54 नहीं विभाजित होगा। अब देखिए 66 भी नहीं होगा। 64 2 से बचेगा, 90 88 2 शेष बचेगा और 54 में भाग देंगे तो भी 2 शेष बचेगा। 13 चौके 52 2 शेष बच जाएगा। अब देखिए 76 में भाग देंगे तो आपका पूरा कट जाएगा। क्या? 19 चौके 76। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। जो 4 से कोई भी संख्या विभाजित होने का मतलब यह है कि लास्ट के 2 संख्या क्या 4 से विभाजित है तो जो पूरी संख्या जो होगी पूरी तरीके से 4 से विभाजित होगी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। देखिए लास्ट में 76 है, 4 से विभाजित होगा। 76 में अगर 4 से भाग दें 1 हो गया, 3 6 3 चौके 36 कट गए। तो क्या हो गया? यह संख्या आपकी क्या होगी? 4 से पूरी तरह से विभाजित होगी। क्वेश्चन के साथ दिया हुआ है कि 276 यक्स फिर 1 कामा। ठीक, 3 से विभाजित हो तो यक्स के संभावित मानों का योग का होगा। मतलब कि ये जो संख्या दिया गया है 276x1, ये जो पूरा संख्या है 3 से विभाजित है। 3 से विभाजित है तो संभावित यक्स का मान, मतलब यक्स का कौन कौन मान हो सकता है जो 3 से भी और विभाजित हो। तो देखिए सबसे पहले 3 से विभाजित होने के लिए क्या रूल है कि सभी संख्याओं का योगफल 3 से विभाजित होना चाहिए। अगर का मतलब यह है अगर यहाँ से यहाँ तक पूरा जोड़ दिया जाए इसका योगफल 3 से विभाजित है का मतलब है वो संख्या 3 से विभाजित है। देखिए अगर यहाँ जोड़ा जाए तो 2 7 + 6 + 1 7 9 6 15 1 16 + x, मतलब 16 है
कितना कम है 2। अगर यहाँ पर 18 होता तो विभाजित हो जाता, क्या हो जाता, विभाजित हो जाता। तो यहाँ पर हम 2 भी लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे 2। अब 2 लिख सकते थे तो विभाजित हो जाएगी। अब 2 के बाद क्या लिख सकते हैं, इसमें 2 के बाद और 3 जोड़ा जाएगा तो विभाजित हो जाएगी। तो 2 के बाद और इसमें 3 जोड़ा जाएगा तो 5, और 5 के बाद 3 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8। अब 8 के बाद तो 11 लिख नहीं सकते हैं, 11 लिख नहीं सकते हैं। तो देखिए 3 5 8, अगर इसके जगह पर अगर 3 रख दे, 5 रख दे, 8 रख दे तो भी क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। तो पूछ रहा है तो संयुग्म के विभाजित मान, तो इसके विभाजित मान कितना होगा 2 5 और 8 का संभावित योग, इसके संभावित विभाजित योग है 2, कि 2 5 और 8 यहाँ पर दिया जाए तो भी विभाजित हो जाएगी। तो उसी विभाजित संख्याओं का योग पूछ रहा है तो क्या हो सकता है, 2 5 7 हो गया, 7 8 15, तो उसके संभावित योग क्या हो जाएगा आपका 15, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। देखिए 3 से विभाजित होने का मतलब यह है कि जो संख्या दिया हुआ है पूरा संख्या का योग जो होना चाहिए 3 से विभाजित होना चाहिए। तो अगर यहाँ देखा जाए तो 9 7 16, 7 2 9 6 15 1 16 हो गया। तो 16 में 2 कम है, 2 कम मतलब 18 होगा, तो विभाजित हो सकती है। तो विभाजित होने में क्या कर सकते हैं, हम यहाँ 2 जोड़ सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम 5 भी लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं क्योंकि 2 में 3 जोड़ तो 5 आ रहा। फिर 8 भी लिख सकते हैं। अब 11 लिखने का मतलब 2 एक अधिक संख्या बन जाएगी, तो क्या हो गया 2 5 और 8, इसको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 15। क्या हो जाएगा आपका आंसर बी 15। क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सी संख्या 6 से विभाजित, देखिए अगर कोई भी संख्या 6 से विभाजित होने का मतलब है कि वह संख्या 2 से भी विभाजित होनी चाहिए और 3 से भी विभाजित होनी चाहिए। तो अगर आप देख रहे होंगे कि ये संख्या, अच्छा 2 से विभाजित का मतलब कि लास्ट में सम संख्या होना चाहिए। 2 से तो ये संख्या विभाजित हो गया और इसमें भी सम है, सारे संख्याओं में सम है, तो जो सारी संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएंगी। इसका मतलब ये नहीं होगा कि 6 से भी विभाजित होगी। एक और कंडीशन है, 3 भी है, क्या है 6 विभाजित होने का मतलब को संख्या 2 से भी विभाजित होनी चाहिए और 3 से भी। तो जो 4 संख्याएं 2 से विभाजित हो गई लेकिन 3 से विभाजित नहीं होगी। तो चेक कर देखिए 3 से विभाजित होने के लिए क्या है कि इनका योगफल क्या होना चाहिए, 3 से कट जाना चाहिए। देखिए 2 1 3 हो गया, ठीक, क्या हो गया 1 2 3 4 6, 3 3 6 4 10 6 16, क्या हो गया 16, 3 से विभाजित नहीं होगा। और देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 8, अब 2 1 3 3 6 4 10 8 18, 18 विभाजित है 1 2 3 4 4, 2 1 3 3 6 4 10 4 14 विभाजित नहीं है। और देखिए 1 2 3 4 0, 3 3 6 4 10, 10 भी विभाजित नहीं है। अगर यहाँ तक देखा जाए तो 16 18 14 सब कुछ 2 से विभाजित है, लेकिन 18 है जो सिर्फ 2 और 3 से दोनों से विभाजित है। तो 6 से विभाजित होने का मतलब कि जो संख्या 2 और 3 से दोनों से विभाजित होगी तो वही संख्या हो जाएगी 6 से विभाजित होगी। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, इस संख्या जो होगी 2 मतलब 6 से विभाजित होगी। क्वेश्चन दिया हुआ है कि इनमें से कौन संख्या 9 से विभाज्य है। ये किसी भी संख्या से 9 से विभाज्य होने का मतलब कि उन संख्याओं का योगफल 9 से विभाजित होना चाहिए। अगर यहाँ पर जोड़ा जाए, देखिए इस संख्या को चेक करते हैं 29039, इसको जोड़ा जाएगा तो 9 2 11 3 14 9 14 9 क्या होगा 23, 23 9 से विभाजित नहीं होगा तो ये संख्या होगी 9 से विभाजित नहीं। दूसरा देखिए 19239, इसको 9 1 10 2 12 3 15 9 24, 24 भी 9 से विभाजित नहीं होगी। अब देखिए तीसरा संख्या 17139, 7 1 8 9 3 12 9 21, 21 भी 9 से विभाजित नहीं होगी। अब देखिए अगला वाला 3 1 2 3 9, 3 1 4 हो गया, 4 2 6 3 9 9 18, 18 देखिए 9 से विभाजित
हो जाएगा, 18 9 से विभाजित हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा आपका लास्ट वाला डी। तो 9 से विभाजित होने के लिए कंडीशन ये है कि जो संख्या दिया रहेगा उन संख्याओं का योगफल 9 से विभाजित होनी चाहिए। अगर 9 से विभाजित है तो वह संख्या 9 से विभाज्य होगी, यदि 9 से विभाजित नहीं हुआ उनका योगफल तो वह संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। क्या होना चाहिए? योगफल जो है 9 से विभाजित होना चाहिए। संख्याओं का योगफल अगर 9 से विभाज्य है तो संख्या 9 से विभाजित होगी, अगर योगफल विभाजित नहीं है तो संख्या 9 से विभाज्य नहीं होगी। ठीक, देखिए आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डाट 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 10 का क्यूब बराबर इतना, तो 2 का क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस डाट 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 प्लस b का क्यूब का मान क्या देखिए दिया हुआ है 1 का। यदि का मतलब हुआ कि ये जो वैल्यू दिया हुआ है इजेक्ट नहीं हो सकता है, ये ना हो, बस दे दिया गया है इतना हो तो। ठीक, इसका ये मतलब नहीं है कि इसका वैल्यू यही होगा। ठीक, ये बस दिया गया, यदि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डाट 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 10 का क्यूब बराबर हो गया 3025। तो क्या पूछ रहा है? 2 का क्यूब 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस डाट 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 प्लस 20 का क्यूब का मान ज्ञात कीजिए, या फिर इसमें से क्या होगा। अगर इसमें देखा जाए 1 का क्यूब का होता है 1 होता है, 2 का क्यूब होता है 8, 2 का क्यूब कितना होता है 8 और 4 क्यूब होता है 64, 4 क्यूब कितना होता है 64। अगर 3 का देखा है तो 3 क्यूब होता है 28 और 6 क्यूब होता है 216। अगर यहाँ से देखा जाएगा, अगर यहाँ पे देखा जाए 1 का क्यूब होगा 1000, 2 का क्यूब होगा 8000, क्या हो गया 8000। तो यहाँ पर सब संख्याओं का देखा जाए तो नीचे वाली संख्या जो है ऊपर वाले का 8 गुना आ रहा है। कितना आ रहा है? 8 गुना। देखिए हर एक संख्या क्या 1 का 8 गुना 8 हो गया, 8 का 64 होगा तो 27 216 10 1000 का 8000, मतलब हर संख्या क्या है 8 गुना। तो अगर इस पूरे वैल्यू का मान अगर 8000 दिया गया है, सॉरी 3025 दिया गया है, इस ये मान क्या होगा? इस संख्या का ये भी क्या होगा? 8 गुना होगा। तो अगर 3025 में 8 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 0 8 5 9 16 4 20 के 0 हो गया। अब हो गया 2 शेष गया और 8 3 के 24, क्या हो गया 8 3 के 24। आपका आंसर हो जाएगा 24200। आंसर नंबर डी में दिया गया। देखिए इसका मतलब दिया गया है, इसका मतलब ये नहीं कि एग्जैक्ट वैल्यू दिया गया, सिर्फ ये यदि दिया मतलब माना गया है, यदि इसका वैल्यू इतना हो तो इसका मान कितना होगा। तो आप देख पा रहे हो कि इसके ऊपर के वैल्यू जो है नीचे वाले क्या है, सारे वैल्यू का 8 गुना है। देखिए हर एक वैल्यू हर एक का 8 गुना है, तो ये भी योगफल भी इसका क्या होना चाहिए? 8 गुना होना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा हमारा 24200। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका। ये दिया गया है 12.0543 में 3 का स्थानीय मान क्या होगा। तो अगर यहाँ देखिए यहाँ पे किसका पूछेगा? 3 का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर दशमलव नहीं होता तो इसका मान सिर्फ 3 आ जाता, अब स्थानीय मान क्या आता 3, लेकिन दशमलव के 4 अंक बाद 1 2 3 और 4, तो इसके बटे हो जाए 1 पर 4 0, क्या हो जाएगा 1 पर 4 0। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या देखना आप दशमलव के बाद कितना अंक है, तो दशमलव नहीं होता इसका मान 3 आता है इकाई पे, लेकिन इकाई के दशमलव के बाद चौथे अंक पर है तो क्या हो जाएगा 3/1000 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, क्या होगा 3/10,000, कितना होगा 3/10,000 हो जाएगा आपका। ऐसा क्वेश्चन दिया था कि एक प्रतियोगी परीक्षा में क्या करते हैं, 5 बच्चे भाग लेते हैं। क्या लेते हैं? 5 बच्चे भाग लेते हैं। प्रत्येक बच्चे एक दूसरे के साथ खेल खेलते, क्या करते हैं? प्रत्येक बच्चे एक दूसरे के साथ खेल खेलते हैं। तो कितने खेल खेले, क्या करेंगे? कितने खेल खेले गए? तो अच्छा, ऐसा प्रश्न जब भी पूछा गया उसके लिए डायरेक्ट फार्मूला लगता है n × n - 1/2। इस तरीके का जब भी प्रश्न किया जाएगा तो इस फार्मूले में लगा सकते हैं। होता है n × n - 1/2। तो n का मान क्या दिया गया है? 5 का दिया गया है, 5 × 5 - 1/2। 5 - 1 का मान क्या हो गया? 4। 5 × 4/2, 5 × 20/2, आंसर है आपका 10। तो
कितने खेल खेले गए? 5। ऐसा पर जब पूछा जाएगा डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे n इंटू n-1/2, तो आंसर आ जाएगा 10 खेल। कितना खेल खेला गया? तो उनके बीच जो 10 खेल खेले गए। देखिए एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 3 गुना, लड़कों की संख्या जो लड़कियों की संख्या की 3 गुनी है, तो निम्नलिखित में से कौन सी कुल संख्या मतलब टोटल लड़कों और लड़कियों दोनों को मिला करके कुल संख्या को प्रदर्शित नहीं कर सकता? मतलब दोनों संख्या योगफल कौन सा प्रदर्शित नहीं कर सकता यदि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का 3 गुनी हो। ठीक, तो क्या 48 दिया है आप, 44, 42, 40, तो इनमें से कौन सी संख्या नहीं हो सकती? मतलब देखिए यहाँ पर दिया लड़कों का अगर क्या है, लड़कों को बी मानते हैं, गर्ल्स को जी मानते हैं। लड़कों की संख्या 3 गुना है लड़कियों से। अगर लड़के जो 3 हैं तो लड़कियां का 1, इसका मतलब है कि इनका अनुपातिक योग क्या है? 4x है। x और x मानते हैं इन दोनों को, तो इनका अनुपातिक योग 4x है। मतलब क्या है? 4। क्या होना चाहिए? अनुपातिक योग 4 होना चाहिए। तो अब इस ऐसा करने में क्या करना पड़ेगा? अगर इन संख्याओं को भाग दे जाए तो पूरा पूरा कट जाएगा, पूरा पूरा कटना चाहिए ना। इसका अनुपातिक योग 4 है तो संख्याओं को भाग देने पर कटना चाहिए। तो 48 में 4 को भाग देंगे तो आपका कट जाएगा, 12 चौके 48, और इसको 44 से भाग देंगे तो 11 चौके 44 भी कट जाएगा। और 42 में भाग देंगे तो देखिए नहीं कटेगा, 11 चौक 40, 11 दाम 40, 2 शेष बच जाएगा, और 40 को भाग जो कट जाएगा। तो आंसर आपका हो सकता है, आपका जो 42 संख्या नहीं हो सकती। क्या हो सकता है? 42 नहीं हो सकता है। क्या पूछ रहा है? कौन संख्या नहीं हो सकती है? तो आंसर हो जाएगा 42। कैसे होगा? अगर आपका जो है 3 गुना लड़के हैं लड़कियां आप 1/3 हैं, तो अगर 48 देखा जाए तो अगर 12 अनुपातिक योग 4 है तो 3 चौके अनुपातिक योग क्या है? 4 है। तो क्या हो सकता है आपका? 36 लड़के हो सकते हैं और 12 लड़कियां। 3 गुना है ना, देखिए 3 गुना है, उनका अनुपातिक योग भी 4 है, और ये 3 है और एक साइड नहीं। देखिए सिंपल सी बात है, 36 और अनुपातिक 3 4 हो गया, तो 36 12 48 हो जाएगा। 44 देखा जाए तो 11 3 33 और 11, तो इनका भी अनुपातिक योग 4 है, तो मतलब 44 हो जाएगा। देखिए लड़के 33 हैं, लड़कियां 11 हो सकती हैं, मतलब 44 भी संभव है, लेकिन 42 नहीं है। देखिए 42 आपका इसका होगा ही नहीं, क्योंकि कट ही नहीं रहा है इसमें। अब 40 भी हो सकता है 40 क्या हो सकता है? लड़के 30 हो लड़कियां 10 हो, जोड़ रहे हैं तो 40 आ गया। इनका अनुपातिक योग 3 समन्वय अनुपात भी 3 समन्वय का है, जोड़ते हैं तो अनुपातिक योग भी आ जाएगा, 3 समन्वय मतलब 4 हो जाएगा, अनुपातिक योग 4 हो जाएगा। तो 40 भी संभव है, 44 भी संभव है, 48 संभव है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? 42 जो है संभव नहीं होगा। ठीक, तो यह हमारा आज का ये वीडियो रहा। यदि आप लोग की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे इस वीडियो का लाभ आपके दोस्तों को भी मिल सके। यदि जो दोस्त हमारे चैनल पर नए जुड़ेंगे उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना भूलें, जिससे हमारे नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय।